अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी स्पोर्ट्स एक्शन। मैं हूं आपका होस्ट शेफ जट। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, जहां पे पाकिस्तानी टीम पे मुश्किलात ख़त्म हुई, खदशात ख़त्म हुए। पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तैयारियों में मसरूफ़ है। इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच भी जारी है और ट्रेनिंग सेशंस भी चल रहे हैं। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, फिर आकर आपका तारुफ कराएंगे अपने मेहमानों से। यकीनी तौर पे रिपोर्ट देख के आपको सारा सिनेरियो समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तान टीम किस तरीके से तैयारियां कर रही है और न्यूजीलैंड टीम का स्क्वाड जो है उसके बारे में भी आपको बता दिया। अपने मेहमानों का तारुफ करवाएंगे जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वैसे तो हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ओहदों पर भी काम कर चुके हैं मुश्ताक अहमद, जबकि इसके अलावा हमें तौसीफ अहमद जो कौमी सिलेक्टर भी रह चुके हैं, कोचेस की जो है रीजनल सतह पर भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं, वो हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद होंगे। पहले मुश्ताक अहमद की तरफ चलते हैं। मुश्ताक भाई, आपको वेलकम करूंगा और जानना चाहूंगा कि दौरा न्यूजीलैंड का मुश्किल पीरियड था जो तकरीबन खत्म हो गया है। कल मिसबाह-उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा कि 14 दिन का एक अरसा था जो हमें क्वारंटाइन में गुजारना पड़ा और हमारे ये 14 दिन स्किप हो गए ट्रेनिंग सेशन से। लेकिन अब चलें, हमें जो दिन मिले हैं हम उनमें ट्रेनिंग तगड़ी करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो जो 14 दिन थे उनकी तैयारी भी इसमें करें। ऑल्दो कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हम भरपूर तैयारी के साथ जाएंगे ताकि न्यूजीलैंड को हराने के लिए मैदान में उतरें। तो क्या समझते हैं, वो जो 14 दिन क्वारंटाइन में गुजर गए, अब पाकिस्तान को ट्रेनिंग के लिए कम वक्त मिला है, तो क्या इसके असरात जो है वो हमें क्रिकेट सीरीज में भी नजर आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफ कोर्स आपका तो पहले तो जो मेंटली टेस्ट हुआ है जो 14 दिन का, वो बड़ा मुश्किल होता है। इंग्लैंड में थोड़ा सिनारियो डिफरेंट था क्योंकि इंग्लैंड में मैं टीम के साथ था, तो वहां पे आज़ादी थी, लोग एक दूसरे को प्लेयर आपस में मिल सकते थे। ये 14 दिन का जो आइसोलेशन का पीरियड था, ये तो बिल्कुल किसी को मुलाकात भी नहीं होने दे रहे थे। एंड में 3-4 दिन आप इन लड़कों को ग्रुपों की शक्ल में उन्होंने वॉक करने का घंटे का टाइम दिया था। तो इट वाज वेरी टफ फॉर पाकिस्तानी प्लेयर्स क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है और एकदम फिर जब आपको आज़ादी मिलती है तो फिर आपको अपनी याद रखना पड़ता है। उसके लिए भी कई दफ़ा यंग लड़कों को, यंग क्रिकेटर्स को ये याद नहीं रहता है। तो आई थिंक मिसबा की बात कहीं ना कहीं ठीक है कि मुश्किल है उनके लिए इस सीरीज में, मगर बिलीव करना पड़ता है। यही प्रोफेशनल टीमों का काम होता है, यही प्रोफेशनल लोगों का काम होता है कि जैसा मौका मिले, जितना मौका मिले, अपने आप को बेस्ट तैयार कर सकें। तो आई थिंक ओवरऑल तो मुश्किल है। चलें भाई, प्लीज बात को कंटिन्यू करें। आप बताइए, बीच में आपने सवाल किया था। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बात आप सही कह रहे हैं कि मुश्किल है, लेकिन मुश्किल के बाद जो आगे मिशन है वो इम्पॉसिबल नहीं है, आपने उसको पॉसिबल बनाना है। ये प्रोफेशनल क्रिकेट में तो एक्सक्यूजेस नहीं चलते कि हमें तैयारी का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि वैसे तो आप तैयारियां कर ही रहे होते हैं, क्रिकेट खेल ही रहे होते हैं। अगर 14 दिन स्किप भी आप कर जाएं, नेशन जो है वो आपसे सिर्फ कामयाबी तवक्को करती है। तो क्या समझ रहे हैं, तगड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे या पाकिस्तान इस 14 दिन के क्वारंटाइन या ज़हनी कर्व से जो गुजरा है उसके असरात हमें कई सीरीज में तो नहीं नजर आ जाएंगे? आप देखिए, एक बात तो पक्की लिखी बात है ना, इसमें मेरा भी और सबका बिलीव होता है। वी आर वेरी प्रोफेशनल। आई थिंक जब तक आप बिलीव नहीं ना करते किसी चीज के ऊपर, उसके ऊपर आपके ऊपर फिर आपका इम्पैक्ट जो होता है ना थोड़े दिनों का, वो भी मुश्किल हो जाता है आपके ऊपर। तो आई थिंक पहले तो बिलीव करना पड़ेगा कि हम उनको हरा सकते हैं वहां पे, कि हमारी टीम इज गुड इनफ, हमारे पास स्पिनर्स अच्छे हैं, हमारे पास यंग पेस बैटरी है, हमारे पास बैट्समैन अच्छे हैं। ये जब आप अपनी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बातें चलाना शुरू करते हैं तो ये इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्सक्यूजेस कोई नहीं होते। न्यूजीलैंड को मोमेंटम मिला हुआ है, वो वेस्ट इंडीज के साथ ऑलरेडी क्रिकेट खेल रही है, वो ऑलरेडी अच्छी क्रिकेट खेल रही है और अपने होम ग्राउंड में वो न्यूजीलैंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टीम, क्योंकि वहां की पिचें जो होती हैं उसको रीड करना बड़ा मुश्किल होता है। जितनी मर्जी आप क्रिकेट खेल के हो, आपको 1-2 हफ्ते जरूर लगते हैं उन कंडीशन के ऊपर। ग्राउंड्स उनके इतने छोटे होते हैं, आपको पता नहीं चलता। उनको बहुत प्रैक्टिस होती है कि उनके बॉलर्स को के कौन से एरिया में बॉल करना है, कुछ स्क्वायर ऑफ द विकेट वो स्कोर नहीं खाते आपसे। आप देखें वो ज्यादातर आपको सामने इटे मारने की बॉलिंग करते हैं। तो आई थिंक ये छोटी छोटी जो टेक्निकल चीजें हैं, ये न्यूजीलैंड आर वेरी स्मार्ट ऑन दैट। और वो इसलिए पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा, जो मैं आप सबको, हमारी सोच भी और हमारी दुआ भी हमारी टीम के लिए, कि हमें पाकिस्तान को पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा ये फोकस करना पड़ेगा कम टाइम के अंदर कि कहां पे हमारी स्ट्रेंथ है और कहां पे न्यूजीलैंड की वीकनेसेस है, जहां हम उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो भाई आपकी तरफ आऊंगा। मुशी भाई जिस तरीके से बता रहे हैं कि क्वारंटाइन का अरसा गुजर गया, लेकिन अब अपने पे बिलीव करते हुए हमें न्यूजीलैंड को हराने के लिए, जीत के लिए मैदान में उतरना चाहिए, अपने स्किल्स जो है और अपनी स्ट्रेंथ्स को मद्देनजर रखना चाहिए। कल मिसबाह-उल हक जो हेड कोच हैं और ये टीम सेलेक्ट भी उन्होंने की थी बतौर चीफ सेलेक्टर, अब वो नहीं रहे,
चीफ सेलेक्टर, तो उनका ये कहना था कि हमें पता है कि उनकी बैटिंग तगड़ी है लेकिन हमारे बॉलर भी माठे नहीं है। उनके बाद एक बॉलर है जो 140 प्लस जाता है, 150 को छूता है। हमारे पास स्क्वाड में 3-3, 4-4 बॉलर हैं, तो हम अच्छी पोजीशन में हैं बॉलिंग स्ट्रेंथ को लेकर। आप क्या समझते हैं, आसान होगा क्वारंटाइन के बाद अब न्यूजीलैंड से निपटना? मेरा ख्याल है सबसे पहले तो कि मुश कभी गलत बात करता ही नहीं है, एक्सपीरियंस बंदा है। और मुझे क्या बात है तौसीफ भाई, क्या बात है आपकी, आप इसके तो बड़े प्यारे लगते हैं मुझे। तो जाहिर है एक्सपीरियंस लोग साथ हैं। दूसरी बात, आपने जब बात की, ये तो टाइम निकल गया। देखिए, एक हफ्ता मिल रहा है और 2-3 मैच भी ये खेल रहे हैं अभी जो जैसे हम देख रहे हैं, तो आई होप कि सब यूज्ड टू हैं और ऐसी बात नहीं है। यहाँ से भी मैचेस खेल के गए हैं 2020। तो जहाँ तक आपने उनकी स्ट्रेंथ और अपनी स्ट्रेंथ की बात की, यस हमें प्रॉब्लम होती थी, हम अपने टाइम में भी होती थी। अभी मुश्ताक को पता होगा शायद, मैं तो आइडिया नहीं हो रहा कि उस वक्त धूप वहाँ पे है नहीं। हमारे टाइम में तो भाई बहुत सर्दी होती थी और बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन हाँ, हमें फ़र्क आता है बैटिंग में बहुत ज़्यादा। हमारे पास बॉलिंग बहुत अच्छी है, बैटिंग में हमें सिर्फ और सिर्फ बाबर की तरफ नहीं देखना होगा। ये मैं प्लेयरों से बात कर रहा हूँ कि हमें बाबर की तरफ नहीं देखना होगा, हमें और प्लेयरों को भी रन्स करने पड़ेंगे। यूँ कि अल्लाह ना करे किसी टाइम फॉर्म नहीं लगी होती। और आपको पता ही है बाबर ज़बरदस्त इस वक्त दुनिया का बैट्समैन है और जिस तरह वो खेल रहा है सारे फॉर्मेट में सबको नज़र आ रहा है, बट सबको उसका साथ देना पड़ेगा और तभी हम जो है इस बहुत अच्छा खेल सकते हैं। और फिर हमें, जैसे मुशी ने कहा, मुझे थोड़ा सा सुना मैंने, और हम लैग जिसमें कर रहे हैं, थोड़ी अटैकिंग हमें क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जो हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। ये आज से नहीं, काफ़ी टाइम से यूँ हमें, अब मुझे नहीं पता ड्रॉप इन पिचेस हैं या नॉर्मल पिच है। ड्रॉप इन में ज़रा जो बल्ले में आता है बॉल, तो जाहिर है ऊंचा आने से ही हमें थोड़ी घबराहट होती है, बट इंशाल्लाह यूज़ टू हो जाएंगे जैसे जैसे टूर होंगे। हमारी ए टीम भी वहाँ पर मौजूद है। आई होप इंशाल्लाह शॉर्ट फॉर्मेट में तो पाकिस्तान अच्छा करेगा। मुशी भाई, आपकी तरफ आऊँगा। आपने जो भी बात की, तौसीफ भाई ने भी इसमें ऐड किया, तो मुझे अभी मेरी चंद दिन पहले वसीम अकरम से बात हो रही थी, एक्सपीरियंस भी रखते हैं, तो वो यही कहते यार वाकई अब न्यूजीलैंड जो है वो 200 रन जो है वो आराम से बना रहा है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने बड़े स्ट्राइक रेट से जाके रन बनाए। तो उन्होंने अपने ज़माने की मिसाल दी थी कि जब हम न्यूजीलैंड पहुंचते थे, आप भी उस टीम का हिस्सा होते थे, तो न्यूजीलैंड उससे पहले काफ़ी लोगों की फैंटी लगा चुका होता था, काफ़ी टीमों को छोटे टोटल पे आउट कर चुका होता था, मैचेस जीत रहा होता था। लेकिन जब हम जाते थे, हम ये नहीं देखते थे कि पहले वाली टीम को उन्होंने किस तरह फटकाया है या पहले वाली टीम को किस तरह हराया है। हम अपने माइंडसेट के साथ जाते थे कि यार हम इतने क्विकेस्ट हैं, हमारे पास अच्छे लेगीज हैं, तो हम उनको गिरा लेंगे। तो आप क्या समझती हैं, क्या पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ के और न्यूजीलैंड के मैचेस को मद्देनजर रख के मैदान में उतरना चाहिए या फ्रेश माइंड के साथ जाना चाहिए कि यस वी आर कैपेबल टू बीट देम? अब मेरी बड़ी एक फिलॉसफी है कोचिंग की, मेरी भी खुद है कि रिमेंबर योर स्ट्रेंथ, डोंट फोकस टू मच ऑन ऑपोजिशन। जब आप ऑपोजिशन के ऊपर फोकस करते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ भी भूल जाती है। तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि अपनी स्ट्रेंथ को सामने रखने हुए हमें फैसले करने पड़ेंगे। और उसके लिए सबसे बड़ी बात, जैसे वसीम भाई ने कहा है कि हम उनको उधर जाके मार लेते थे। अल्लाह का शुक्र है मेरे स्टैट्स वहाँ के बहुत अच्छे हैं, वनडेज के और टेस्ट मैचों के। अगर आप देखें तो लेग स्पिनर वहाँ बहुत कामयाब होंगे, क्योंकि उसकी वजह है कि आपको वहाँ ड्रिफ्ट मिलती है, हवा चलती है, ग्राउंड छोटे हैं, उस पर आपको बाउंड्री मारने के चक्कर में वो आपको विकेटें दे देते हैं और विकेटें आपकी इकोनॉमी को और रन रेट को वापस लेके आती है। तो आई थिंक हमारे पास स्पिनर हैं, 3 स्पिनर हमारे पास लेग स्पिनर्स हैं हमारे पास। इसको अटैकिंग ऑप्शन भी देखना चाहिए हमें, क्योंकि छोटे ग्राउंड है। अगर इफ यू रिमेंबर कि जब हम वनडे क्रिकेट खेला करते थे तो उस वक्त भी वो क्रिस केन्स और फ्लेमिंग वगैरह टांग रख के मारने की कोशिश करते थे, एक आध छक्का मार लेते थे, मगर उसके बाद 2-3 विकेटें गिर जाती थी। जैसे ही आपकी 2020 में 1-2 विकेटें गिरती हैं तो आपका इकोनॉमी और आपका रन रेट वापस आ जाता है। तो आई थिंक ये पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनको अटैक कैसे करनी है, क्योंकि आपके वहां फास्ट बॉलरों को अच्छा खेलते हैं, वो सीमर्स को अच्छा खेलते हैं और वहां पे रिवर्स स्विंग नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर इतनी ग्रीनरी है वहां के ऊपर कि बॉल जल्दी रफ नहीं होता। तो आई थिंक हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी ये तो वहां की ग्राउंड रियलिटी में मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर बता सकती है। बट माय एक्सपीरियंस कि पाकिस्तान हमारी स्ट्रेंथ जो है वो शायद बॉलिंग में है, तो बॉलिंग में हमें कौन से 2 लेग स्पिनर भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं। मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आप देखें
कि अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की आप सीरीज देख रहे होंगे कि उन्होंने जैम्पा को 18वां ओवर कराया जबकि विराट कोहली सेट खेल रहा था। तो इसका मतलब है कि दे प्रिपेयरिंग देमसेल्फ के वर्ल्ड कप में कैसे टारगेट करें। 2020 की रैंकिंग आप उठा के देख लें शॉर्ट फॉर्मेट की, व्हाइट बॉल क्रिकेट की, 10 टॉप जो बॉलर्स हैं उसमें 7-8 स्पिनर्स हैं। तो इसका मतलब है स्पिनर्स विकेटें लेते हैं, इकॉनमी उनकी ठीक है। तो आई थिंक ये टारगेट पाकिस्तान को करना चाहिए। मेरी अपनी जाती राय है, I can be wrong, but I personally think this is very attacking cricket. जिससे if you remember 92 में इमरान भाई ने 2 लेग स्पिनर रख लिए थे, इकबाल सिकंदर को और मुझे। तो हम वहां पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अच्छी बॉलिंग करके आए थे और हमारे स्टैट जो है ना, क्योंकि वहां पे जो लेग स्पिनर होता है, जो मिस्ट्री स्पिनर होता है ना, उसको विकेटें मिलती हैं और वहां की पिचें जो है ना ड्रिफ्ट होता है बॉल। एज आई सेड, विकेट टू विकेट बॉल करेंगे, आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आनी चाहिए, फील्ड पोजीशन का पता होना चाहिए, बैट्समैनों की थोड़ी सी टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ही आपको ये चीजें पता चलती हैं और आप अपना प्लान को एग्जीक्यूट करते हो, तो आपके पास 8 ओवर अगर स्पिनर्स के हैं तो आप 8 ओवरों में अगर 50, 60, 70 रन दे के भी 4-5 विकेटें लेते हैं तो आप उनको 150 के अंदर आउट कर सकते हैं मैथमेटिकली। मुश्ताक भाई, तोसीफ भाई अगर आप इजाजत दें तो बुशी भाई से एक और सवाल मैंने पूछना, बल्कि एक अपील करनी है ऑन बिहाफ ऑफ इंटायर नेशन पाकिस्तान की तरफ से। एक फ़ोन कर लें अगर आप हमारे लेगीज को, थोड़ा उनको टिप्स दे दें। ऑल्दो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि आपको भिजवाते थे, जैसे पहले भी टूर्स पे भिजवाते थे ना। दौरे इंग्लैंड में यासिर जो है वो गेंद को ब्रेक कर पाए, गुगली भी उनकी ज़्यादा जो है ना वो नज़र नहीं आई, शायद तेज़ आ रहे थे। बाकी स्पिनर भी हमारे इतने इम्पैक्टफुल नहीं रहे जितने वो डोमेस्टिक में हो जाते हैं या लीग्स में जाके हो जाते हैं। तो एक फ़ोन कर लें, हमारे लेगीज अगर परफॉर्म करेंगे तो हमारी जीत के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। उनको टिप्स देखिए, नहीं हमारे जो कोचेस गए हो बड़े एक्सपर्ट कोचेस हैं और हमारे लड़कों को काफी एक्सपीरियंस है, अल्लाह का शुक्र है। बाकी मैं अपना काम, हमारा आप फिक्र ना करें, हम इधर, बल्कि मैं इधर कराची आया हूँ अपने स्पिनर्स के साथ, अभी मेरी मीटिंग है, सबके साथ मीटिंग कर रहा हूँ, हमारे स्पिनर्स को देख रहे हैं हम। तो ग्रास रूट पे हम काम कर रहे हैं और जहां तक रही उनके साथ बात, अल्लाह का शुक्र है कि मैं ऑनरशिप लेता हूं उनके साथ। यासर जब से शुरू किया यासर ने, मैं उनके साथ था, 2 साल उनके साथ रहा हूं। अभी थोड़ा सा 1 साल 2 साल हो गए हैं उनके साथ नहीं हूं, मगर उसके बावजूद शादाब के साथ मेरा कांटेक्ट में रहता हूं। उनकी मैनेजमेंट जो होती है, टूर के ऊपर मैनेजमेंट होती है, वो बेस्ट बता सकती है। ग्राउंड रियलिटी उनको पता होता है, मेंटली आप फोन के ऊपर उनको बैक कर सकते हैं। बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि आप यकीन करें कि हमारे जो स्पिनर्स हैं, ये इनको अगर ग्रूम और इनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, मैं बड़ी मैथमेटिकली बात करता हूं कि अगर आपको 2 छक्के भी पड़ते हैं 1 ओवर में और 1-2 विकेटें मिल जाती हैं आपको, तो आप सोचे तो सही कि अगर आप कितनी जल्दी से आप दूसरी टीम को जल्दी आउट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले नए बैट्समैन के लिए लेग स्पिनर को खेलना आसान नहीं होता। तो आई थिंक ये ओवरऑल जो बात हम कर रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी पॉलिसी क्या है कि डू वी गोना गो विद द सीमर्स। कहाँ के वहां की पिचें कई दफा धोखा देती हैं, ग्रीन टॉप विकेटें होती हैं मगर वो फ्लैट होती हैं, वहां सीम और स्विंग नहीं होता इतना। और व्हाइट बॉल की बात कर रहा हूं स्पेशली, उसके ऊपर फिर आप स्पिनर को खिलाएंगे, स्पिनर का मे भी स्पिन इतना ना हो, मगर विकेट टू विकेट अगर आप वेरिएशन आपके पास है, मिस्ट्री बॉलिंग आपके पास है, तो आप विकेटें ले सकते हैं। विकेटें लेने से मैच जीतता है, चाहे वो 2020 हो चाहे वो टेस्ट मैच हो। तो आई थिंक पाकिस्तान को ये टारगेट करना चाहिए, मेरा अपना जाती ख्याल है। और एज वी सेड कि हमारे पाकिस्तान के स्पिनर बहुत अच्छे हैं। यासिर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हुए हैं, सबसे ज्यादा तेज विकेटें ली हुई हैं। कभी कभी बुरा टाइम आ जाता है, बट वी हैव टू बैक आवर प्लेयर्स। बिल्कुल जी, हमें अपने प्लेयर्स को बैक भी करना और उन पे बिलीव भी करना है। तो भाई आपकी तरफ आऊंगा, बॉलर्स की हम बात कर रहे हैं लेकिन बैटिंग की हम बात नहीं कर रहे, और हमारा फेलियर बैटिंग में ही होता है। तो एज फॉर्मर क्रिकेटर, रीजनल कोच भी आप रहे हैं, कौमी सिलेक्टर भी रहे हैं, खिलाड़ियों की स्ट्रेंथ को आप काफ़ी बेहतर और क्लोजली जानते हैं। क्या हमारे बैट्समैन मौजूदा बैटिंग लाइन, क्योंकि उसमें इन एक्सपीरियंस भी हैं, 1-2 एक्सपीरियंस भी हैं, पहले T20 का मार्का आएगा, 3 T20 हैं, 18 से पहला मैच होगा, क्या हमारे बैटिंग लाइन में इतनी कैपेसिटी है कि वो इंडिया के न्यूजीलैंड के फर्गूसन हो या दूसरे बॉलर्स हों, उनके सामने टिक सकें और एक लंबा स्कोर कर सकें? क्योंकि अब 200 भी सेफ नहीं होता T20 क्रिकेट में। देखिए, मुशी ने जो बात की, सबसे मेन चीज़ जो बॉलिंग में कहा कि उसने कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस मेरा ख्याल है जितने स्पिनर्स हमारे पास हैं उनमें कॉन्फिडेंस अब आ जाना चाहिए, इसलिए बहुत क्रिकेट खेली है। दूसरी, आपने बैटिंग की बात की, यस हम लैग कर रहे हैं उसमें, बट आपको पूरे अपने दिमाग से जाना चाहिए। आपको पता चल चुका है कि अब दुनिया में कैसी क्रिकेट हो रही है, वो आपको हमेशा, मैंने अभी ये सेकंड टाइम है क्योंकि इसलिए कि ये आए हुए थे दुबई में जब मैं टीम के साथ था, ए टीम, और ये इसी तरह का टूर था वो जो अभी हो रहा है, तो हमारी ए टीम भी पहुंची है। तो उनके
बॉलर्स जो है मैंने उनको नोट किया है, फर्गसन हो या दूसरे बॉलर्स हो, वो उनको प्रैक्टिस मैच के लिए हमारे ए टीम के साथ उस तरफ भेज देते थे। तो ज़्यादातर उनकी कोशिश, हालांकि फ्लैट पिचेस थी, उनकी कोशिश ये होती थी, कुछ भी नहीं हो रहा होता था, लेकिन वो तेज़ और बॉडी की तरफ बॉलिंग करते हैं तो वो उसमें फंसा, राउंड द विकेट आना शुरू हो जाते हैं कि इनको बॉडी, यानी कि वो वीकनेस ढूंढते हैं कि वीकनेस इनकी कहाँ पर है। तो आई थिंक वही जो हम बात कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा अपने आप को माइंड खोल के अटैक करना पड़ेगा उन पर। जो पहले 6 ओवर्स में हमें अगर 50 रन बन जाते हैं और एक आध विकेट भी गिर जाती है, तो हम 200 क्या उससे ज़्यादा भी चेस कर सकते हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये हमें अब आ जाना चाहिए ये चीज़। हमारे सारे जितने प्लेयर हैं, जो हमने 40 लड़के, 35 से 40 लड़के, मुशी को भी पता है, जो ए टीम के साथ ये खेलें जाके, तो 90% वही प्लेयर्स हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें टूर्स ज़रा कम मिले हैं तो बाहर के लिए। तो आई होप कि आगे आने वाले वक्त में जो हमारा जो है इंटरनेशनल जो है वो कर रहा है कि टूर अरेंज करेगा, और इसी तरह होगा। हम इसी तरह ऐसी टीमों को इस तरह मार सकते हैं कि हमें उनके मुल्क में जाके ज़्यादा क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। मुशी भाई, आपकी तरफ आऊँगा, और जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं उस पर, वैसे तो पूरी क्रिकेट पे ही आपकी कमांड है, लेकिन जो स्पेशलिटी भी है, आपकी एक्सपर्टीज़ भी है लेग ब्रेक, उस पर बात करते हैं। T20 का मार्का है, 3 T20 है, न्यूजीलैंड के पास डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, आते हैं और पासा पलट सकते हैं। तो क्या हमें शादाब और उस्मान कादिर में से किसी एक को चूज करना चाहिए, या दोनों को लेके जाना चाहिए? और अगर किसी एक के साथ जाना चाहिए तो वो कौन सा होना चाहिए कि हम तीनों T20 में किस उसके साथ जाए, बॉलर के साथ? देखिए, मैंने पहले भी कहा ना कि जो ग्राउंड रियलिटी है, ये तो मैनेजमेंट का और कैप्टन का डिसीजन होता है कि उन्होंने किस माइंडसेट से जाना है। मैं पर्सनली अगर मैं डिसीजन करूं तो मैं तो दोनों लेग स्पिनर को खिला दूं। उसकी रीजन पता है क्या है? कि उसकी रीजन मुझे पता है कि ये विकेट टेकिंग ऑप्शन है मेरे पास। उस्मान कादिर का टोटली स्टाइल डिफरेंट है उससे, शादाब से, और शादाब की बॉलिंग की वेरिएशन टोटली डिफरेंट है। तो ये 8 ओवरों को मैं पॉजिटिव तरीके से विकेट टेकिंग ऑप्शन पे इस्तेमाल करना चाह रहा हूं। मुझे कोई फिक्र नहीं है, जैसे मुझे पता था जब 92 में मैं यहाँ जब इमरान भाई की कैप्टनसी में 89 से शुरू किया, तो मेरा माइंडसेट तभी से उन्होंने बना दिया था कि यू आर माई विकेट टेकर, आपको रन्स पड़े ये मुझे कोई फिक्र नहीं है। तो उससे होता क्या था, मैं दिल से बॉलिंग करता था और मुझे घबराहट नहीं होती थी मार से। जब ये आपका माइंडसेट होता है और मेरी गुगली और मेरा लेग ब्रेक और मेरा फ्लिपर मुझे आता है, उसके ऊपर मैंने बॉल करना है, तो कितना मुश्किल है बैट्समैन के लिए आपके फील्डरों के सर के ऊपर से मारना, बहुत मुश्किल होता है। उसमें आपके 70% आपके पास चांसेस होते हैं कि आपको विकेट मिलने के। तो आई थिंक अगर आप, मैं फिर कमिंग बैक टू दैट स्टैट्स, आप इंटरनेशनल रैंकिंग में उठा के देखें, 10 स्पिनर्स में 10 टॉप बॉलर्स में जो आईसीसी की वर्ल्ड रैंकिंग में है, उनमें से तकरीबन 4 तो लेग स्पिनर हैं। निजाम्पा है, राशिद खान है और लामा चानी है, इसमें अमाद वसीम हमारे हैं। तो आई थिंक स्पिनर्स का गेम ये होता है कि वो विकेट ले लेते हैं और उससे ऊपर उनके ऊपर ना डॉट बॉल बड़े आ जाते हैं, क्योंकि आपका अच्छा बॉल जो सीधा फील्डर के ऊपर चले जाता है, पेस होती नहीं है। या आप छक्का मारो या चौका मारो, जो वेस्टर्न टीमें होती है ना, उनके अंदर ये है कि उनके क्योंकि स्ट्रेंथ आ गई है, स्वीप में मारना आ गई है, मगर उसमें क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो उनकी प्रैक्टिस नहीं मिलती उनको मिस्ट्री खेलने की। तो इसके लिए उनको मुश्किल होता है कि डिसीजन लेते हुए कि छक्का मारना है कि सिंगल करनी है, इसमें आपके ओवर्स भी अच्छे ले जाते हैं और आप मैच में वापस भी आ जाते हो। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, मैं अगर चाहूं तो, मेरे अगर इख्तियार में हो तो मैं तो दोनों लेग स्पिनर को खिलाऊं, ये मेरे पास अटैकिंग ऑप्शन है। मुशी भाई, लेकिन ये बताइएगा कि स्पिनर्स का आप बता रहे हैं, बॉलिंग स्ट्रेंथ का बता रहे हैं, अब जो मॉडर्न डे की T20 क्रिकेट है, 200 के प्लस के स्ट्राइक रेट से बैट्समैन खेलते हैं। उनके बैट्समैनों ने भी जो बारियां ली हैं वो 180, 190, 200 के स्ट्राइक रेट से ली हैं। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसे बैट्समैन हैं जो इस स्ट्राइक रेट के साथ जा सकते हैं, या हमें मैच की सिचुएशन के हिसाब से अपने स्ट्राइक रेट को जो है मेंटेन करना है? अमूमन तो मॉडर्न डे क्रिकेट में टीमें एक ही फ्लो में जाती हैं कि उन्होंने 200 या 150 के प्लस से खेलना है। तो आप क्या समझते हैं, किस स्ट्राइक रेट के साथ हमें जाना चाहिए? देखिए, जो मॉडर्न क्रिकेट, जो इनके मॉडर्न क्रिकेट के जो एसओपीज बन रहे हैं ना, जो हम देख रहे हैं, जो मुझे भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हुआ है डिफरेंट काउंटीज और डिफरेंट टीमों का इंटरनेशनल कोचिंग करने का, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो इंटेंट आपका होता है ना पहले बॉल से, वो सारी दुनिया का इंटेंट ये है कि दे आर लुकिंग फॉर रन्स।
आपको जरूरी नहीं चौका छिक्का मारना, अगर आपका इंटेंट चौका मारने का तो आपको सिंगल वैसे ही मिल जाती है, सिंगलें वैसे ही वो दे देते हैं। जब आप लंबा गेम लेके जाने की कोशिश करते हैं ना कि पार्टनरशिप बिल्डअप कर लें, थोड़ा सा सेट हो जाए, उसके ऊपर गेम ऑलरेडी डैमेज होना शुरू हो जाती है उस वक्त। और दूसरी टीमों में थोड़ा सा एडवांटेज उनको ये जाता है कि उनकी फील्डिंग स्टैंडर्ड और उनकी फिटनेस थोड़ी सी हमसे ज्यादा है। तो वेयर वी कैन बीट देम, बेसिकली द क्वेश्चन वेयर वी कैन बीट देम, वी कैन बीट देम विद स्किल्स। और स्किल को आपको हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले 6 ओवर हैं, मैं कहता हूं कि इन दी एयर उनको मारो। आप 2-3 विकेटें गिरती हैं, जैसे तोसीब भाई ने कहा, अगर आप टारगेट बना लो कि 6 ओवरों में हमने पहले पावर प्ले में हमने 50 प्लस करना है, उसके ऊपर इंटेंट आपका डिफरेंट हो जाएगा। जैसे जैसे आप इस तरह माइंडसेट चलेंगे, और जब कोई माइंडसेट आपका कोई मोमेंटम में हो तो वो लंबा लेके जाए जरूर, मगर अपने इंटेंट को छोटा ना करे। स्ट्राइक रेट आपका चलते रहना चाहिए। इसमें मैं कहता हूं कि हारने से, हार का जब डर निकलता है ना शुएब, जब भी आप हारने से डरते नहीं हो ना, तो फिर आपका इंटेंट हर वक्त पॉजिटिव होता है। फिर आप जितना मर्जी, जो मर्जी दुनिया का फास्ट बॉलर हो, उसको आप 2 चौके मारोगे तो वो बैकफुट पे ले जाओगे आप। इसलिए मैं ये जो हमारी डिस्कशन है, आई होप कि अल्लाह के फजल करम से हमारे ये पाकिस्तान के लड़के जो हैं, ये हमारे इतने केपेबल जरूर हैं कि उनको उधर मार दें, क्योंकि हमारे पास इतने हैदर अली की शक्ल में, खुशदिल की शक्ल में, बाबर की शक्ल में, ये हमारे पास प्लेयर इतने, दे आर गुड इनफ टू बीट देम। ऑल दे हैव टू डू बिलीव देमसेल्फ, स्ट्रेटजी ये बनाएं कि हमने किस ब्रांड को क्रिकेट खेलनी है, कौन सी ब्रांड का क्रिकेट खेलनी है हमने। तोसीब भाई आपकी तरफ आऊंगा। मुशी भाई जो कह रहे हैं, मुझे तो जो है ना उससे थोड़ा सा वो है कि ये कह रहे हैं कि हार से डरना नहीं चाहिए, जीत के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हार से डरना नहीं चाहिए, लेकिन हम बड़े डरे हुए हैं क्योंकि ये टीम नंबर 1 थी T20 में, और हमारी रैंकिंग जो है वो हर मैच के बाद नीचे की तरफ आ रही है। अब तगड़ा अपोनेंट है तो हम हार का डर तो रखेंगे ना, या ना रखें हार का डर? मैं अपनी तमाशाइयों की बात कर रहा हूँ, शायकीन की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट लवर्स की बात कर रहा हूँ, टीम की बात नहीं कर रहा। लड़के हार जाए कोई बात नहीं। और अभी इस वक्त जो मुझ ने जिस तरह बात की, ऑनेस्टली बताऊं, इमरान भाई लगे हैं मुझे, क्योंकि वो इसी तरह हमें बकअप करते थे और इसी तरह हम सोचते थे कि वो हम सीधा सीधा मैच हारने की तरफ जा रहे होते थे। तो लेकिन इमरान भाई कहते थे अभी 2 विकेटें गिरेंगी और अभी तुम पकड़ लोगे, अभी तुम। तो ये एक कॉन्फिडेंस देना ना, और इस हार से डरना वाकई ठीक नहीं है। और जो हमने सीखा है अब तक, जितनी हमने क्रिकेट ग्रेट प्लेयर्स के साथ हमने खेली है, हार से नहीं डरते थे वो, और अटैक करते थे, और इसीलिए सक्सेसफुल रहते थे वो। तो मेरा ख्याल है कि देखें, अब ये प्लेयरों पे बड़ा डिपेंड करता है, सारी चीज़ें बता दी गई। अभी भी मैं फर्स्ट क्लास में देख रहा हूँ, वही 2, ढाई, 3, मतलब आप इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में भी आप 4 से ऊपर की जो है टीमें लेके चल रही हैं उस रन रेट को, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। मैं देख रहा हूँ कि 2, ढाई, 3, ये दिमाग में कोच हो, मैं हूँ, मुश्ताक हो, या XYZ कोई हो, ये सिर्फ आपको ये 100 ओवर का दिया है कि इसमें इतने रन बनाने हैं, आपने किस लिए दिया गया? यही कि आप जो है ये टारगेट चेस करें, इस तरह आपने क्रिकेट खेलनी है दुनिया में जैसी क्रिकेट हो रही है। तो ये जो अभी फर्स्ट क्लास में जो बनाया है सारा कुछ, तो वो ये इसीलिए बनाया है कि आप 100 ओवर खेलने हैं, आपने इसमें इतने पॉइंट होंगे, इतने पॉइंट होंगे, इतने पॉइंट, तो उससे आपका रेट जो रन रेट जो है वो बढ़ना चाहिए। लेकिन बिल्कुल तोसीब भाई, हम अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं। चाहिए। मुशी भाई आपसे एक क्विक बात पूछूंगा, फिर आपकी एक जगह कमिटमेंट, आपको वहां जाना है। काइंडली जरा ये बता दीजिएगा कि माशाल्लाह आपने दुनिया भर में कोचिंग कर ली, पाकिस्तान के लिए भी कोचिंग कर ली, क्या आप हमें चीफ सिलेक्टर नजर आ रहे हैं, या आपका मूड नहीं है कोई सिलेक्शन कमेटी में आके, क्योंकि दुनिया के ग्रेट प्लेयर्स में आपका नाम जो है ना लिया जाता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, तो क्या आप जैसा जौहरी जो है वो हमें हीरे तराशता हुआ नजर आ रहा है, या आप इस दौड़ में शामिल होना ही नहीं चाहते? देखिए, मैं पहली बात तो मैं कोचिंग को बहुत इंजॉय करता हूं और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूं कि फिजिकली अभी मैं इतना फिट हूं अल्लाह की मेहरबानी से कि मैं ग्राउंड में लड़कों के साथ एक्टिविटीज कर सकता हूं। क्रिकेट मेरा शौक है, मेरा कोचिंग मेरा पैशन है, क्योंकि ग्राउंड में आप जितनी देर रहोगे उतना ही ज्यादा आप इम्पैक्ट डाल सकते हो। तो आई थिंक एक टाइम आएगा जब मुझे फील होगा कि मैं अब कोचिंग नहीं कर सकता, या मैं फिजिकल इतना वो मेरी मोटिवेशन नहीं रही, तो इंशाल्लाह आई विल मूव ऑन दैट पाथ। बट अभी नहीं, अभी चीफ सिलेक्टर का हो या सिलेक्शन का हो या ऑफिस का कोई काम हो,
या बैठ के स्ट्रेटेजी बनाना हो, वो अभी मेरा माइंडसेट नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, एज ए सेट कि मैं अभी फिटनेस की तरफ मेरी है, फिटनेस तगड़ी है, मैं ग्राउंड में लड़कों के साथ काम करता हूं। जो आपको वो एंजॉयमेंट मिलता है ना शोएब, वो किसी और चीज में नहीं मिलता, ट्रस्ट मी। क्योंकि जब आप ग्राउंड में लोगों के साथ धक्के खाते हैं, उनको बताते हैं, उनके एक्शन पे काम करते हैं, उनको टेक्टिकल चीजें बताते हैं। अभी मैं सारा दिन, आप यकीन करें, मुझे इतना इंजॉय किया ना मैंने। लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से बताता हूं कि आज सारा दिन जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेट के हमारे स्पिनर हैं, वो उनके साथ आज मैंने बड़ा मजेदार काम किया, उनके स्टैट्स लेके, उनके एक्शन के ऊपर, उनके ग्राउंड के, उनको टेक्निकल चीजें बताने का। तो आई थिंक ये बहुत इंजॉयमेंट वाला काम है, तो मैं वो कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, उसमें मुझे बड़ा मजा आ रहा है। जब तक ये मजा है, अल्लाह की मेहरबानी से करता रहूंगा। जब नहीं आएगा तो फिर ये चीफ सिलेक्टर के और सिलेक्टर के बारे में सोचेंगे, वो भी एक अच्छी जॉब है। तो मगर एक मैं आपको बात बताता जाऊं कि ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, वी शुड गिव सम क्रेडिट टू पीसीबी, क्योंकि जिस इस वक्त जो सिचुएशन हो रही है ना शोएब, सम टाइम हम अप्रिशिएट नहीं करते कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। उसकी रीजन पता है क्या है? इतना अच्छे तरीके से मैनेज किया हो। मैं जब से आया हूँ यहाँ पे सिस्टम देखा है, मुझे इतना मजा आया, मुझे इंग्लैंड की याद आ गई। और उसके ऊपर सबसे बड़ी खुशी की बात है, जैसे हमारे लड़के यंग स्पिनर्स तैयार हो रहे हैं, उसके साथ साथ अगर देखें कि इंटरनेशनल टीमें वापस पाकिस्तान आने लग गई हैं। जनूबी अफ्रीका का आपको पता है टूर का अनाउंस हो गया है। तो दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। बीइंग अ पाकिस्तानी, वी हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक और पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। ये ग्रेट न्यूज है और बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आप पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमें अच्छे स्टार्स मिलेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमारे साथ मुश्ताक अहमद मौजूद थे और अभी हमारे साथ तौसीफ अहमद भी मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक की। उन्होंने कहा है कि प्रैक्टिस की कमी न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की कारकर्दगी मुतासिर नहीं करेगी। ये ज़रूर है कि हमें तैयारियों का मौका कम मिला, लेकिन हेड कोच मिसबाहुल हक कहते हैं कि हमारी टीम कैपेबल है न्यूजीलैंड को हराने की। उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए, फिर बात करेंगे तौसीफ अहमद से। तौसीफ भाई क्या कहेंगे? मिसबा इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि एक्सक्यूजेज से काम नहीं चलेगा, आपको रिजल्ट ही देने पड़ेंगे और रिजल्ट जो आएगा उसके लिए आपके एक्सक्यूजेज काम नहीं करेंगे। और साथ वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को हाल ही में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि होम सीरीज में हमारे रिजल्ट अच्छे रहे हैं। इंग्लैंड हम गए थे, वहां पे एक मैच सबके सामने था कि हम विनिंग पोजीशन में आ गए थे। तो वो कह रहे हैं सारा एक्सपीरियंस हमें न्यूजीलैंड में जो है वो हेल्प करेगा। क्या समझते हैं, वाकई हेल्प करेगा? पहले T20 का मार्क है, उसके बाद टेस्ट की बारी है। देखिए फेयर रिमार्क्स हैं इसमें। देखिए मोरल हाई किया है उसने और एक अच्छे प्लेयर की यही निशानी है कि जो अगर वो वहाँ मौजूद है और कोई ओहदा उसके पास है तो वो यकीनी तौर पे जब मोरल गिर रहा होता है तो उस वक्त उसको अप करना चाहिए। और आई थिंक मेरे ख्याल जो उन्होंने यहाँ की बात की उसमें बहुत अच्छा खेले हैं लड़के, ऐसी बात नहीं है डोमेस्टिक में, बट बिल्कुल अलग चीज़ हो गई है। हम लेग की वहाँ कर रहे हैं। पहले भी इस बात में मैं बात कर चुका हूँ कि हम लेग किसते हैं, हम यही करते हैं कि शॉर्ट पिच बॉल जो वीकनेस हमारी जाहिर करती है वहाँ जाके, और वो लोग होमवर्क करते हैं इस चीज़ पे कि किसको कहाँ खिलाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम पाकिस्तान ए से खेल रहे थे न्यूजीलैंड से यूएई में, तो उन्होंने फ्लैट पिचों पे हमें पीछे गेंदें करनी शुरू कर दी। हालांकि उनको ये था कि हमारे एक दो प्लेयर को वो देख लीजिएगा अभी भी बॉडी के ऊपर गेंदें करेंगे वो, और ये हमें उसको किस तरह टैकल करना है। और मेरा ख्याल अब आ जाना चाहिए। प्रैक्टिस ठीक है, एक हफ्ता 10 दिन बहुत होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और आप खेलते हुए जा रहे हैं यहाँ से। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं खेली क्रिकेट, आप खेल के जा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं नहीं समझता इतना फ़र्क। हाँ, आपको दिलेरी से खेलना पड़ेगा, सच्ची बात है। और ये टाइम ऐसा आ गया है शोएब, मैं अब तुम्हें बताऊं कि अब आपके टूर बाहर ही हैं और वाइट बॉल से आपकी क्रिकेट बहुत है। आपके पास 30-40 लड़के जो गए हुए हैं, ये गए सबके ट्रायल हो जाने। जो सीनियर्स हैं वो खेल रहे हैं, ज़रूर परफॉर्म करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन जूनियर्स को भी अब परफॉर्म करना पड़ेगा। और फिर आप बाहर खेलते रहेंगे। तो भाई आपको इंटरप्ट करूंगा, बिल्कुल आपने सही बात कही कि सारे ही लड़कों को मौका मिलेगा। कुछ अपने आप को मनवा लेंगे, कुछ एक्सपोज हो जाएंगे, और इन एक्सपीरियंस या जूनियर प्लेयर्स या जो न्यू कमर्स हैं टीम में, उनके बारे में आपने बात की तो बात कर लेते हैं हैदर अली की, जो लाइमलाइट में आए हैं गुज़िश्ता मैचेस से, और न्यूजीलैंड में वो पहली मरतबा एक्शन में होंगे। और उनका कहना यह है कि टीम मैनेजमेंट की जानिब से पूरी सपोर्ट है उन्हें। जल्द अज जल्द कंडीशन से हम आहंग होने की वो कोशिश कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म करने का अज़म भी उन्होंने जाहिर किया। क्या कहा वो सुनते हैं। तो भाई हेड कोच हो, खिलाड़ी हो, कप्तान हो, टीम मैनेजमेंट हो, सब के सब
पुरुमीद हैं, पुरअज़्म हैं कि वो अच्छे नताइज देंगे। आप बताइएगा, क्या आइएगा, क्या पाकिस्तान के जीतने के चांसेस किस हद तक हैं, क्या आप उसको रेट करेंगे? क्विक बताइएगा। देखिए 2020 में तो मैं कह रहा हूँ कि बराबर का मुकाबला है और पाकिस्तान जीत सकता है, बिल्कुल जीत सकता है। हमें प्रॉब्लम टेस्ट मैच में आ सकती है, लॉन्गर वर्जन की, हम लोग वैसे भी इतना अच्छा नहीं खेले बाहर जाके, बट आई होप इंशाल्लाह। और ये यंगस्टर की आपने बात की, हैदर अली अच्छा यंगस्टर है प्लेयर, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस है इसको, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और होना भी चाहिए थोड़ा सा ध्यान से, यूँ कि ये मुझे लगता है ओपन ये करेंगे या दूसरा एक ओपनर इनके साथ होगा सीनियर। चलिए तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और कह रहे हैं कि T20 में बराबरी का मुकाबला है, टेस्ट में हमें जो है वो जान मारना होगी। उम्मीद है हमारी टीम जान मारेगी। आने वाले प्रोग्राम में क्रिकेट में दीगर खेलों पर बात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।